हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स-o-mania। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 7 homogeneous bricks each of length L are arranged as shown in the figure below. Each brick is displaced with respect to the one in contact by L by 10. We have to find the x coordinate of the center of mass related to the origin shown. That means ये origin है, इसके relative हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो जो अगर हम नीचे वाली रॉड की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास ओ के रिस्पेक्ट में L/2 डिस्टेंस पे होगा। नाउ इसके ऊपर का जो ब्रिक है वो जो है L/10 से डिस्प्लेस कर दिया गया है राइट के साइड। ठीक है, अब ये L/10 डिस्प्लेस हो गया, दैट मीन्स जो रॉड जिस ब्रिक का जो सेंटर ऑफ मास है वो L/2 पे था। अब इसे जब 10 L/10 डिस्प्लेस कर दिया गया राइट साइड तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ओ के रिस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का। अगर हम यहाँ पे नोट डाउन करें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट वाले का, इसका मास मान लेते हैं m सारे का, तो m इंटू L/2 पहला हो गया, प्लस सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का m इंटू L/2 प्लस ऑफ L/10। सिमिलरली अगर हम थर्ड वाले का बात करें m इंटू, अगर हम थर्ड वाले ब्रिक की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम थर्ड वाले ब्रिक की बात करें तो ये भी जो है L/10 से डिस्प्लेस हो गया है राइट साइड में। ठीक है, L/10 से। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास O के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ये L/2 है, तो ये हो जाएगा L/2 प्लस ऑफ L/2 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ L/10। ठीक है, दिस L/2 L/10 L/10। ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलरली अगर हम थर्ड फोर्थ वाले की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ वाला कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फोर्थ है ये फोर्थ, इसे भी L/10 से डिस्प्लेस कर दिया गया। ठीक है, टू द राइट, ये L/10। तो इसका ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा, ये डिस्टेंस L/2 है, तो L/2 प्लस L/10 प्लस L/10 प्लस L/10, दैट मीन्स ये हो जाएगा L/2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ L/10। ठीक है, ये हो गया फोर्थ का। प्लस अब अगर हम फिफ्थ पे आते हैं तो फिफ्थ का क्या होगा, अब फिफ्थ पे हम देख सकते हैं कि इसे लेफ्ट के साइड डिस्प्लेस कर दिया गया है। अब ठीक है, लेफ्ट के साइड L/10 से, ठीक है, इसे L/10 से लेफ्ट के साइड डिस्प्लेस कर दिया गया इस साइड। सो अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो अब सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से यहाँ ये रहा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है L/10, और ये टोटल डिस्टेंस इसका सेंटर से ये L/2 है, ये 2L/10 है, ये L/2 है, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा L/2 प्लस ऑफ 2L/10। ठीक है, ये डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं इसमें से L/10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि रॉड जो लेफ्ट की साइड डिस्प्लेस हुआ है, तो ये हो जाएगा m इंटू L/2 प्लस ऑफ 2L/10। सिमिलरली जो इसके ऊपर का रॉड है वो भी L/10 से लेफ्ट की साइड डिस्प्लेस हुआ है, दैट मीन्स हम इसमें से L/10 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा m इंटू L/2 प्लस ऑफ L/10। और जो लास्ट रॉड है, जो लास्ट ब्रिक है, ये क्या है, ये यहाँ पे है, तो इसका ये कितना हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा m इंटू L/2, ये हो गया। अब अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा, 7 ब्रिक्स हैं तो हो जाएगा 7m। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो यहाँ से अगर हम m एंड l कॉमन निकाल लें तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1/2 प्लस ऑफ 1/2 प्लस 1/10 प्लस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 2/10 प्लस ऑफ 1/2 प्लस 3/10 प्लस 1/2 प्लस 2/10 प्लस ऑफ 1/2 प्लस 1/10 प्लस 1/2 अपॉन क्या आ जाएगा 7m। ठीक है, तो यहाँ से mm कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा L/7 इंटू दिस 1/2 1/2, दिस कितने टाइम है ये 1/2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 7/2 प्लस अब ये 1/10 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर हम 1/10 कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, L/7 इंटू 7/2 प्लस ऑफ ये हो जाएगा 9/10। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L/7
into 10, this will be 35 plus of 9, so it will be 44L by 70, ये हो जाएगा 22L by 35. This is the answer. Thank you.